बराबर है। हाँ लिख दो, दिया है चलेगा। अच्छा, जब दो भुजाएं बराबर होगी तो हम लोग 9th में पढ़े थे कि जिनकी दो भुजाएं बराबर होगी, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, ये दोनों भुजा बराबर बेटा आपस में, तो ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी बी, कोण बी और कोण सी क्या होगा आपस में, बराबर होगा। क्यों, त्रिभुज कौन सी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा बराबर तो सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज इसकी दो भुजा क्या हो, सम माने बराबर, द्वि माने दो, भुजाएं बराबर हो, आपको ध्यान देना, तो कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर बराबर। यानी हम कह सकते हैं जब मेरा ए बी दिया ए सी का, तो मेरा कोण बी को लिख सकते हैं कैसे, ए बी सी या ए बी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग किस में गए हैं, त्रिभुज में गए हैं, ए सी में गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कोण ए बी सी बराबर किसका है, कोण ए सी बी का, कोण ए सी बी का। यानी बी कह रहा है इधर का, कौन सा कह रहा है, सी कह रहा है, दोनों कौन सा है, बराबर। समीकरण एक इसको ले लेते हैं समझने के लिए। हाँ लेकिन यहाँ लिखना जरूरी है, क्या लिखना है बाबू, सम्मुख, बोलो सम्मुख भुजा के सम्मुख, हाँ सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया बाबू। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होगी तो उसके कोण भी आपस में क्या होंगे, यानी इस कोण के सामने ये भुजा और इस कोण के सामने ये भुजा, दोनों भुजा बराबर, सबको सामने में कोण भी बराबर, ठीक है। चलिए, और एक पॉइंट हम लोग और समझते हैं, ध्यान देना, यहाँ आपके सवाल में दिया है कोण डी जो है 90 डिग्री है, तो कोण इधर पे क्या होगा, 90, क्यों, क्योंकि लंब है बाबू, बीसी पर, एडी लंब है किस पर, बीसी पर। अच्छा, इसी लंब है किस पर, एसी पर, इधर भी क्या होगा 90 डिग्री, इधर कोई काम ही नहीं है, इधर का हमसे कोई काम ही नहीं, जितना काम उतना हम लोग कर लेते हैं। अब आपको ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, चलते हैं किसमें चलेंगे, त्रिभुज बोलो तो बाबू, इसी दोनों में चलो, त्रिभुज आपको बोला गया, क्या बोला गया, ए बी डी और ई सी एल, ठीक है। चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ से, ध्यान दीजिए बाबू, इसमें हम क्या देखेंगे, कोण जो डी है, ध्यान देना बेटा, ये त्रिभुज में गौर करना, इस त्रिभुज को हमको समरूप करना है इस त्रिभुज के, ठीक है, गौर करो बाबू। इसमें हम लोग को प्रूफ करने के लिए सबसे मेन पॉइंट कौन सा दिख रहा है, देखो तो, कोण डी 90 डिग्री है, कोण एफ भी क्या है 90 डिग्री। इस त्रिभुज में ये कोण 90 और इस त्रिभुज में ये कोण 90, कोण मिल गया हमको। चलो लिखते हैं बाबू, क्या लिखेंगे, हाँ कोण इस डी को बराबर करो बाबू, बी डी ए या ए डी बी, ए डी बी बराबर है किसका, हाँ ई एफ सी का, गुड, कोण ई एफ सी का लिख लो बाबू, समकोण है, क्या है, समकोण है। या तो तुम ये भी बात लिख सकते हो कि सर यहाँ जो खुद बोल दिया था क्या, एडी लंब है बीसी का और ई एफ लंब है एसी का, ये दर्शा रहा है कि मेरा ये कोण क्या है, समकोण है, तो दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं बाबू, इस त्रिभुज में एक कोण हम प्रूफ कर लिए, अब इस कोण को प्रूफ करो, ये वाला कोण, ये हमको दिख रहा है बी, और इस त्रिभुज में ये कोण दिख रहा है सी, अभी ना सिद्ध किए थे बाबू, देखो तो, कोण बी या कोण सी सिद्ध किए थे ना, लिख सकते हैं ना, कोण बी, त्रिभुज ए बी डी, सॉरी कोण ए बी डी किसके बराबर है, कौन बोले यहाँ पर, एफ सी ई के, कौन एफ सी ई के, क्या है बाबू, समीकरण एक से, यानी कि सिंपल समीकरण एक से, क्यों, अभी हम लोग सिद्ध किए थे, याद आप लिख सकते हो, अभी अभी हमने सिद्ध किया, चाहे आप यही बोल सकते हो, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर। चलिए, जब हमारा दो कोण मिल गया वो, तो कौन सा रूल काम कर रहा है, एंगल समरूपता नहीं है ना, एंगल समरूपता कसौटी से, कसौटी से जब यहाँ है, दिख रहा है बाबू, त्रिभुज, यही नाम लिखो बाबू, ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, ठीक है।